कल्पना कीजिए आप अकेले किसी दूसरे ग्रह पर फंस जाएं, जहां न हवा है, न पानी, न खाना और न ही कोई इंसान। आपके पास बस विज्ञान का ज्ञान है और जीने की इच्छा। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची लगने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक इंसान अकेले मंगल ग्रह पर मौत से लड़ता है। यह कहानी आपको झकझोर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना घटती है पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर लाल ग्रह मंगल पर। वहां पर वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम आर्स 3 अभियान के तहत शोध कर रही होती है। इस टीम में 6 सदस्य होते हैं जो हर पल अपनी जान जोखिम में डालकर शोध कर रहे हैं। अचानक वहां एक भयानक धूल भरी आंधी आती है। आंधी इतनी जबरदस्त होती है कि मिशन को बीच में रोकने का आदेश दे दिया जाता है। पूरी टीम अपने यान की ओर लौटने लगती है, लेकिन तभी एक बड़ा एंटीना तेज हवाओं में उड़कर सीधा एक सदस्य मार्क वाटनी को जा लगता है। बाकी सदस्य समझते हैं कि वह मर गया है। भारी मन से वे उसे पीछे छोड़कर मंगल ग्रह से निकल जाते हैं, परंतु मार्क मरा नहीं होता। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वह खुद को घायल अवस्था में लाल धूल से ढकी जमीन पर अकेला पाता है। वह टूटे हुए एंटीने को अपने पेट से बाहर निकालता है और किसी तरह खुद को घसीटते हुए रहने वाले केंद्र तक लाता है। वहां पहुंचकर वह अपने घाव की मरहम पट्टी करता है। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा। वह अपने पास मौजूद खाने का हिसाब लगाता है। वह पाता है कि उसके पास सिर्फ 66 दिन के लगभग भोजन है, जबकि अगला अभियान मंगल पर करीब 4 साल बाद आएगा। यानी अगर कुछ नहीं किया तो मौत तय है। यहीं से शुरू होती है उसकी संघर्ष गाथा, एक इंसान और एक ग्रह के बीच जंग। वह तय करता है कि उसे अपने लिए खाना उगाना होगा, लेकिन मंगल की जमीन बंजर है, पानी नहीं है और बीज भी नहीं है। मगर वह हार नहीं मानता। वह अपने शरीर से निकले अपशिष्ट मल को खाद में बदलता है। उसके पास थैंक्सगिविंग के पर्व पर लाए गए कुछ आलू होते हैं। उन्हीं को वह बीज की तरह इस्तेमाल करता है। वह मिट्टी को तैयार करता है, उसे खाद डालता है और एक छोटी सी खेती शुरू करता है। पर समस्या सिर्फ यही नहीं है, पानी भी चाहिए। अब वह रासायनिक प्रक्रिया से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर पानी बनाता है। यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक होती है। थोड़ी सी चूक जान ले सकती थी, लेकिन वह सफल होता है। धीरे धीरे आलू उगने लगते हैं। मार्क इतिहास में मंगल ग्रह पर खेती करने वाला पहला इंसान बन जाता है। इस बीच पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की उपग्रह चित्रों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां गतिविधि हो रही है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि रहने वाला केंद्र सही सलामत है। अब उन्हें यकीन हो जाता है, मार्क जिंदा है। जल्द ही नासा उससे संपर्क साधने की कोशिश करता है। मार्क मंगल पर पड़ा पुराना संचार यंत्र पाथफाइंडर खोजता है और उसे कार्यशील बनाकर पृथ्वी से बात करना शुरू करता है। अब पृथ्वी से वैज्ञानिक उसे निर्देश देने लगते हैं, कैसे खाना बचाया जाए, कैसे बिजली का प्रयोग किया जाए, कैसे जिंदा रहा जाए। मंगल पर धीरे धीरे दिन बीतते हैं। एक दिन एक हादसा हो जाता है। एक छोटी सी तकनीकी गलती से रहने वाले केंद्र का एक हिस्सा फट जाता है, जिससे सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। मार्क फिर से संकट में फंस जाता है। अब पृथ्वी पर नासा तय करता है कि किसी भी हाल में मार्क को बचाया जाएगा। वे एक यान भेजने की तैयारी करते हैं, परंतु समय कम है। अगर देरी हुई तो वह भूखा मर जाएगा। इसी समय अंतरिक्ष में मौजूद उसकी पुरानी टीम को यह सूचना मिलती है कि मार्क जीवित है। वे सभी दंग रह जाते हैं। फिर वे सभी एक बड़ा और खतरनाक निर्णय लेते हैं, मंगल ग्रह की ओर वापस लौटने का। उनका यह निर्णय नियमों के विरुद्ध होता है, लेकिन यह मानवता का सवाल होता है। अब योजना बनती है। मार्क को मंगल की सतह से एक पुराने मॉड्यूल के सहारे उड़ान भरनी होगी और उसके साथी अंतरिक्ष में उसे पकड़ेंगे। मार्क को यान हल्का करना होता है। वह अपने बैठने की सीट तक निकाल देता है, कंट्रोल पैनल तक फेंक देता है और सिर्फ कपड़े और पतली परत में बैठकर उड़ान भरता है। वह अंतरिक्ष में ऊपर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर, जहां उसके साथी यान हर्मीस में उसका इंतजार कर रहे होते हैं। परंतु दूरी ज्यादा होती है। वहां उसकी कप्तान लुइस एक रस्सी से बंधकर अंतरिक्ष में कूद जाती है और उड़ते हुए उसे पकड़ लेती है। आखिरकार उसे बचा लिया जाता है। मार्क पृथ्वी पर वापस आता है, एक नया इतिहास रचकर। वह अब प्रशिक्षण केंद्र में नए युवाओं को सिखाता है कि अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो हार मत मानना।
विज्ञान पर विश्वास करना और खुद पर यकीन रखना। एक इंसान जो अकेले मंगल ग्रह पर मौत से लड़ गया। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक और अद्भुत लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और धड़कने बढ़ा देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।